वैसे और थोड़ा टेक्निकल इशू है। वैसे अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला की अगर बात की जाए तो वहां पे कहा जा रहा है कि लगातार जो इस बार कुछ ऐसी सीटें हैं वहां पे दावेदारी पेश किया जा चुका है। कुछ सीटों पे राजद, तो कुछ पे कांग्रेस, तो वही कुछ पे जेडीयू और बीजेपी के साथ जो अलायंस है वो घटक दल शामिल होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एमआईएम की अगर बात की जाए तो इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में उसकी भी एक अहम भूमिका मानी जा रही है। और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार एमआईएम शायद एक अलग भूमिका निभा सकती है। हालांकि एमआईएम की अगर बात करें हम, तो लगातार एमआईएम इंडिया अलायंस में शामिल होने की पुरजोर कोशिश कर रही है। हालांकि इसको लेकर जब सवाल किया गया तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक न हमारे पास और न लालू प्रसाद यादव के पास अवैसी जी का कोई फोन आया है। तो उसको लेकर लगातार दावेदारी की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पे, लेकिन चलिए इसी के साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो हमसे अब जुड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका अभी रिक्वेस्ट आ गया है, हमने एक्सेप्ट किया है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्योंकि टेक्निकल इश्यूज है तो थोड़ा हमें आपसे जानने वाली थी कैसे टेक्निकल इशू चल रहा है। जी जी जी। तो बहुत इशू ये है कि ऑलरेडी काफी हम लोग देर हो चुके हैं, काफी लोग जो थे मैसेज कर रहे थे। सबसे पहले रजत जी, हम आपसे सवाल लेते हैं कि आपकी एक अलग छवि मानी जाती है। आप शायद पहले इसके पहले आपने बकायदा पॉलिटिक्स में नहीं रहा, क्योंकि आप लगातार लोगों के साथ जुड़े रहे। तो आखिरकार आपका पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पॉलिटिक्स की तरफ, यानी राजनीति की तरफ खींच कर लाई? बचपन से मैं लोगों की समस्याओं का हल करते हुए आ रहा हूँ। जी। कोई मामला होता है गांव में, समाज में, मैं तोड़ने के बजाय उसको जोड़ने का काम करते हुए चला आ रहा हूँ। इसी जी। सब प्रेरणा से मैं राजनीति में आया हूँ। समाज लेकिन को एक नई दिशा दे सकूं और लोगों की आवाज को उठा सकूं। नहीं, राजनीति की बात करें तो समाज सेवा की, क्योंकि सवाल ये हो रहा है कि आप राजनीति में खुद के विकास के लिए आए या सच में समाज के विकास के लिए आए? समाज की आवाज को उठाने के लिए एक आवाज बनूं, समाज की आवाज को मैं सदन तक ले जाऊं। अगर हम बात करें तो क्योंकि आपने एमआईएम पार्टी का दामन थामा है, नरकटियागंज, अगर पश्चिमी चंपारण जिले की बात करें तो इसके पहले भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो पार्टी से जुड़े, विधायकी का चुनाव भी लड़े, लेकिन उनको जीत हासिल नहीं हो पाई। वो अलग बात है कि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बहुत दूर जाएगी। लेकिन आपने एमआईएम का ही दामन क्यों थामा? और भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो रीजनल पार्टियां हैं, उसके भी दामन आप थाम सकते हैं, लेकिन एमआईएम आखिरकार जेल में क्यों? एमआईएम हमेशा हक की आवाज को उठाती है। इसमें जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे सदर साहब हैं या हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं, जी। वो हमेशा आवाज को बुलंदी से उठाते हैं और हमें पसंद आता है। संविधान के तहत बात भी करते हैं, संवैधानिक दायरे में रह के बातों को उठाते हैं, जो हमको बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसलिए हम इसी पार्टी को चुने हैं। अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें, क्योंकि आप नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, लगातार हम आपके सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उस पर लगातार आप लोगों से अभी से मिलना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अभी आमतौर पर चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रयास यही लगाया जा रहा है कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में चुनाव हो सकते हैं। तो अभी जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, जो पब्लिक है उसकी तरफ से क्या ओपिनियन मिल रहा है और उधर से कैसा फीडबैक मिल रहा है कि आप राजनीति में और आगे बढ़े या फिर वहीं से बैक हो जाए? लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है और मुझे उसी चीज की जरूरत है जो हमें मिल रहा है। फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। लोगों की आवाज को मैं दिल से सुनता हूँ और लोगों तक जाने की आदत भी है मुझे। लोगों की सुनने की भी आदत है मुझे बचपन से। मैं बचपन से लोगों की बातों को सुनते आया हूँ और हल करते आ रहा हूँ। तो मेरे अंदर वो है जिगरा, मैं लोगों की बातों को सुनूं और उसको हल करूं। अच्छा, आप क्योंकि लोकल चुनाव है, लोकल बॉडी है, क्षेत्रीय जो लोग हैं उनसे काफी मिलना जुलना होता रहता है, तो आप अपने क्षेत्र के कोई ऐसे 5 मुद्दे बताएं जिसको लेकर काफी जनता परेशान हो। मुद्दे तो बहुत हैं। आप 5 मुद्दे की बात करते हैं। हमारे क्षेत्र में तो बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी हमको समाज में ये आ रहा है नजर कि युवा पीढ़ी नशा में विलीन होता जा रहा है।
इस जी पर ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले इस पर ध्यान देने की जरूरत है, युवा पीढ़ी बर्बाद नहीं हो। जी दूसरा मुद्दा ये नजर आ रहा है कि सड़क का थोड़ा दुर्दशा हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ है। जी वादे तो कर देते हैं लोग, लेकिन वादों पे खड़े नहीं उतरते हैं। तो सड़क के दुर्दशा को भी सुधार कराया जाए। तीसरा मुद्दा कृषि वाला क्षेत्र है हमारा नरकटियागंज। जी कृषि प्रधान अनुमंडल है ये। जी कृषि से ही लोगों का जीवन यापन होता है ज्यादा। जी तो कृषि के क्षेत्र में खाद तक नहीं मिल पा रहा है लोगों को। यूरिया के जी लिए अभी देखे मारा मारी चल रहा था। तो इस क्षेत्र में भी सुधार होना चाहिए। आपने अभी यूरिया का जिक्र कर दिया, तो क्या लगता है कि जिस तरह से यूरिया को लेकर किसान परेशान थे, तो उसमें आपको किसी खामियां नजर आ रही है, और आप उस वक्त किसानों तक क्या पहुंच पाए थे और कितनी पहुंच आपकी थी किसानों तक? देखिए, सिस्टम जो है ना, सिस्टम बिगड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। जी तो इस भ्रष्टाचार को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, सुधार नहीं किया जाएगा, जी तब तक किसानों को राहत नहीं मिलेगा। जी तो आगे आपका क्या एजेंडा है, क्योंकि लगातार आप एक्टिव हैं अभी से, क्या आपको पटना जाने की तैयारी है क्या इस बार आपकी? पटना जाने की तैयारी। आवाज नहीं आ कहा जा रही आपकी। कहा जा रहा है कि कसदुन अवैसी पटना पहुंचने वाले हैं। ओवैसी साहब सीमांचल आने वाले हैं, प्रोग्राम जी उनका जी सीमांचल में। जी 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 बिहार को दौरे पे हैं, तो इस बीच क्या आपका मतलब वहां पे जाकर उससे मिलने की कोई तैयारी है? नहीं, हमको शीर्ष नेतृत्व से जी अख्तरुल ईमान साहब हमको बोला है, आप क्षेत्र में देखिए, मेहनत कीजिए, जी वहाँ लोगों को समस्याओं को सुनिए, उसको हल निकालने के लिए हो सकता है हमको जी इलेक्शन में लड़ाएं, अच्छा टिकट देखिए, जब दें। हम आपसे सवाल करें तो क्योंकि माफ कीजिएगा, नरकटिया विधानसभा में कई ऐसे उम्मीदवार हैं, सभी लोग जनता के बीच पहुंच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको जनता वोट क्यों करे? जनता का विश्वास हम पहले से जीते हुए हैं, जी जनता के बीच रहे हुए हैं। हमारे अंदर कोई आज तक घोटाला का आरोप नहीं लगा है, जी जी किसी के साथ हम आज तक गलत नहीं किए हैं, जिससे मेरा पहचान लोगों तक दूर दराज क्षेत्र में, हर गांव गांव में मेरा पहचान पहले से बना हुआ है। जी हम जी हमेशा से लोगों का मदद किए हुए हैं, और लोगों की आवाज को हम बुलंद करने का काम करेंगे। जनता हमको तो चुनेगी ही। अच्छा, अगर आपसे हम पूरे विकास की बात करें, तो आपका रोड मैप क्या है काम करने का, क्या तरीका है? सबसे पहले तो हम पहला काम शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे। जी शिक्षा का स्तर जब बढ़ेगा तभी समाज का विकास होगा। जी बिल्कुल। चिकित्सा के क्षेत्र में भी मेरा नरकटियागंज पिछड़ा हुआ है, यहाँ कोई अच्छा सा हॉस्पिटल नहीं है, उस पर भी विचार बढ़िया से बनाकर इस पर भी काम किया जाएगा। जी और नरकटियागंज को हम जिला बनाने के लिए प्रयास करेंगे। जी बगहा के लोग बगहा का जिला बनाने के लिए वादा किए हुए थे मुख्यमंत्री जी, तो उस जी पर जो है लोगों का आवाज उठ रहा है। तो हम नरकटियागंज को जिला बनाने का प्रयास करेंगे कि समुचित विकास नरकटियागंज का हो, ये अनुमंडल नहीं रहे, जिला बन जाए, उसके लिए भी हम ये काम तो करेंगे। ये तो आतिफ रजा जी ने आपने बहुत बड़ी मांग कर दी है कि अभी तक तो बगहा जिला नहीं बन पाया, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम आपने ये सोचा तो कि नरकटियागंज को हम जिला बनाने की कोशिश करें, हम उसकी कवायद करेंगे। होना ना होना वो तो सरकार के हाथ में है, अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो शायद उसमें कुछ हो जाए, लेकिन सोचना भी बहुत बड़ी बात है कि आपने यहाँ तक सोच दिया है कि अगर हम जीतते हैं या फिर आपकी पूरी अथक प्रयास रही तो आप नरकटियागंज को जिला बनाएंगे, क्योंकि अभी तो अमूमन तौर पे बात करें तो बगहा सिर्फ पुलिस जिला ही बन के रह गया है, अभी तक वो जिला बना नहीं पूरे तौर पे। अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़े रजा जी, तो आप बताएं कि आप तो पहली बार की राजनीति में नए हैं, आपका पूरा चेहरा नया है। नरकटियागंज की अगर हम कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें या कुछ चेहरों की बात करें, तो उनकी एक अलग छवि मानी जाती है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप उनसे कैसे फाइट कर पाएंगे, क्योंकि वो राजनीति
पुराने सक्रिय नेता रहे हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो इन सब से लड़ना और जूझना आपके लिए कितना मुश्किल हो सकता है, या फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है? जनता का विश्वास, जी वादे करके वादे पूरा नहीं किए हैं लोग, जिसके वजह से जनता में विश्वास घटा है पुराने लोगों में। और हम तो युवा हैं, हम वादा करके वादा खिलाफी करेंगे नहीं। जी जनता हमको नेक नियति से देख रही है और जी। ईमानदारी से हम काम करेंगे, जनता का विश्वास टूटने नहीं देंगे। आप नरकड़िया की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि हमारे मतलब अख्तरुल ईमान जो है उन्होंने कहा कि आप क्षेत्र में तैयारी कीजिए। अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि आप नरकटिया में सीट न देकर किसी और सीट पे शिफ्ट किया जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? शीर्ष नेतृत्व हमको लड़ा रहा है। जी हमारे सदर साहब का, प्रदेश अध्यक्ष महोदय का जहां से आदेश होगा, जहां जी ऑर्डर करेंगे वहां लड़ना है, वहीं से जी लड़ेंगे। जी अगर नहीं ऑर्डर होगा नहीं लड़ेंगे। हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, विधायक बनना शौक नहीं है। जी। नेता नहीं, बेटा चाहिए। नेता नहीं बनेंगे, बेटा बन के रहेंगे। बेटा बने हुए हैं, बेटा थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी का दामन आपने थामा है, उसको लेकर एक अलग तरीके की रणनीति बनाई जाती है। कहा यह जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस उन पे बीजेपी का बी टीम आरोप लगाती है, बीजेपी उनको कुछ और कहती है। तो इन सब मुद्दों की अगर बात करें, तो आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो इन सब मुद्दों से कैसे उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या आप लोगों को अपने पक्ष में कर पा रहे हैं, या फिर ये सवाल जो है कुछ लोगों के माइंड में है और आपको इससे जूझना पड़ रहा है? जनता जान चुकी है जी कि ये ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम नहीं है। जी यही एक पार्टी है जो दिलों को तोड़ने का नहीं, दिलों को जोड़ने का काम करती है। जी सभी जाति, सभी धर्म और समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करती है। ये पार्टी हमारी कोई भेदभाव नहीं रखती है। जी हमारे नेता जो भी आवाज उठाते हैं, सबके लिए, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, बराबरी के हक की बात करते हैं। जी तो ये इल्जाम बेबुनियाद है, अब लोग समझ भी चुके हैं। जी। आप क्योंकि पूरे चुनावी मूड में हैं, तैयारी अभी से कर रहे हैं, हमने भी सोशल मीडिया पे देखा कि बाकायदा आप अभी से ही लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर एमआईएम पार्टी आपको टिकट न दे, या वो सीट एमआईएम के खाते में ना जाए, या वहां पे अपनी उम्मीदवारी किसी और को दे देती है, तो क्या आप उस सिचुएशन में निर्दलीय लड़ने की कोशिश करेंगे, या फिर आप शांत हो जाएंगे, या किसी और पार्टी में कोशिश करेंगे टिकट के लिए? नहीं नहीं नहीं, पार्टी का अगर गठबंधन हो जाता है, अगर हमारे शहर में यहाँ सीट नहीं आता है, तो जिसके खाते में जाएगा उसका हम मदद करने का काम करेंगे। जी। और अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, आपकी जगह पे नरकटियागंज से किसी और उम्मीदवार को एमआईएम टिकट दे देती है, तो क्या आपका उनके साथ समर्थन होगा, या फिर निर्दलीय? क्योंकि आपने कहा हमें नेता नहीं बेटा बनना है, तो क्या आप बेटा का फर्ज निभाएंगे या नेता का? नहीं नहीं, बेटा का फर्ज निभाएंगे, नेता का नहीं। अगर हमको नहीं मिलेगा, जिसको मिलेगा उसको को मजबूत करेंगे, हम पार्टी को मजबूत करेंगे। तो अब सीमांचल के दौरे पे असदुद्दीन अवैसी हैं, बहुत जल्द, क्योंकि जब जाहिर सी बात है जब अवैसी बिहार के दौरे पे होंगे, तो वहां पर जितने लोग टिकट के ख्वाहिशमंद है वो उनसे मिलेंगे। तो क्या इस बीच आपका वहां जाना, उनसे मिलना कोशिश होगा, या फिर टिकट को लेकर कोई नेतृत्व कोई बात करेगी आपसे? नहीं, हमको जो ऑर्डर मिला है हम उस बिना पे अपना काम कर रहे हैं। टिकट देना, चुनाव लड़ना शीर्ष नेतृत्व का काम है। हम पीछे क्यों जाएं? हम पार्टी में हैं, पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं। पार्टी का जो ऑर्डर होगा, आदेश होगा, उस हिसाब से हम अपना काम करेंगे। हमको कहीं जाने दौड़ने की जरूरत नहीं है। जी, आप जिस पार्टी से हैं, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एमआईएम की एक अलग छवि मानी जाती है। तो आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर हमेशा ये आरोप लगते रहा कि वो एक तबका का ही वोट पाता है। नरकटिया में जो विधानसभा सीट की बात करें, तो आपको भी पता है कि वहां पे अल्पसंख्यकों के वोट कितने हैं, बहुसंख्यक के वोट कितने हैं। तो क्या ये जो रणनीति है, इसको तोड़ने में आप कामयाब रह पाएंगे कि उन पे एक आरोप है कि सिर्फ उनको अल्पसंख्यक वोट करता है, मुस्लिम वोट करता है, क्योंकि आप भी सिर्फ मुस्लिम वोटों से जीत नहीं पाएंगे। तो क्या इसको तोड़ने की कोशिश होगी? बहुत मुद्दे की बात आप पूछ रहे हैं, तो ये बताया जाए, अगर हमारी पार्टी
धर्म विशेष पे रहती तो राणा रंजीत सिंह हमारे पार्टी में जुड़े हुए हैं, कपिल देव पासवान जी हमारे पार्टी में जुड़े हुए हैं, और किनका किनका नाम मैं गिनाऊं, लंबी फेहरिस्त है। जी सभी जाति और धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी हमारी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। जी तथा कथित पार्टियां हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है, और जनता अब जान चुकी है, जी जनता समझ चुकी है इस बात को कि यही एक ऐसी पार्टी है जो सबके हित के लिए काम कर रही है, सबके जी हित की आवाज उठाती है, सड़क से लेकर संसद तक। जी और संसद की आवाज, दबे कुचलों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, वंचितों की आवाज हमारे ही नेता उठाते हैं। नहीं, आपने जो कहा आरिफ रजा जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप जिस इलाके से हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन है, विधानसभा चुनाव है, तो उसी बिहार में कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो अल्पसंख्यकों को, वोटर को खुद का मतलब क्या कह ले, उसको कहा जाता है ना कि जैसे जमीन रजिस्ट्री करवा लिए हैं, वैसे उस वोटर को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी तो कोशिश होगी कि जनता के बीच जाएं और एक भ्रम फैलाएं कि अवैसी, तो अगर अवैसी पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट दोगे तो यहाँ से फलाना कैंडिडेट हार जाएगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एक मुश्किल घड़ी होगी आपके लिए कि उनको समझाना कि ऐसा नहीं है? बिल्कुल मुश्किल घड़ी नहीं होगी, क्योंकि जी अब लोग जान चुके हैं कि हमको सिर्फ ठगने का काम किया जाता है। जी। अच्छा, आपकी एक राय क्या है, क्योंकि अभी बीच में देखा गया कि सबसे पहले सामने आया कि अख्तरुल ईमान राजद में, मतलब इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए लेटर लिखा, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके कुछ महीनों बाद अभी हाल ही दिनों में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो पटना ढोल नगाड़े के साथ गए हुए थे। तो क्या लग रहा है, इस पे आपकी पूरी क्या राय है, और क्या लगता है अगर पार्टी में शामिल होने से ज्यादा फायदा है या पार्टी में शामिल न होकर लेने ज्यादा फायदा है? देखिए, सेकुलर सेकुलर पार्टी इल्जाम लगाते रही है हमेशा जी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी लड़कर बीजेपी को जिताती है। जी सेकुलर वोट का बिखराव नहीं हो, जी इसीलिए हम साथ मिलकर लड़ना चाहते थे। जी हमें मिलाया नहीं गया, सिर्फ हमको इस्तेमाल किया जाता है। जी तो इस भ्रम को दूर करने के लिए हमने हर कोशिश की। जी। तो अगर हम आपके क्षेत्र की बात करें, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कहा जा रहा है कि शायद इस बार सीट जो है वो राजद के खाते में चली जाए, तो राजद कहा जाता है बड़ा तबका है मुस्लिम जो राजद को वोट देता है, तो उनके वोटर को अपनी तरफ लाने के लिए आप क्या वहां पे रोड मैप तैयार करेंगे, या फिर कौन से मुद्दे हैं जो आपके असल वोटर हैं, या फिर उन जन जन तक आप अपने मुद्दे पहुंचा पाएंगे कि जो उधर का वोटर है वो आपकी तरफ रुझान करे? हम जात पात की राजनीति पर विश्वास नहीं करते हैं, जी हम समाज को लेकर चलने वाले लोग हैं। हमको हर जात हर समाज को लेकर चलना है। समाज तोड़ने का काम नहीं किया जाए, समाज को जोड़कर चलने का काम किया जाए। जी। अच्छा, मैं आरिफ रजा की बात करूं कि अभी जब तक लाइव चल रहा है काफी कमेंट आ रहे हैं, और उसमें मतलब कहा जा रहा है एमआईएम जिंदाबाद, आपके नाम के साथ जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो अभी इतना कम वक्त में जो आम पब्लिक है, जो जनता है, वो आपकी कामों को सराहना कर रही है, आपकी जीत की दावा कर रही है, तो इन सब मैसेज से या फिर जो उनकी आवाज है, जो उनकी बात है, वो सुनकर आपको कैसा महसूस होता है, और क्या एक अंदर से एक अलग जज्बा पैदा होती है कि हम और बढ़ चढ़ कर काम करें? मेरे अंदर काम करने का जज्बा बहुत है। नहीं होता ना, समर्थक आपके साथ है तो थोड़ा और हौसला अफजाई होता है कि हमारे लिए 10 लोग खड़े हैं। लोगों का हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जी, क्योंकि अगर हम एमआईएम पार्टी की बात करें तो इसमें जो यूथ है उसको लेकर एक अलग जज्बा होता है। यूथ में काफी माना जाता है कि जो एमआईएम की, अगर हम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, तो उनको सुनने के लिए वो बेचैन रहते हैं। तो क्या अगर आपकी टिकट फिक्स होती है तो आप असदुद्दीन ओवैसी को नरकटियागंज विधानसभा में बुलाने की कोशिश करेंगे? उन्होंने वादा किया है कि हम हर उस जगह जाएंगे जहां मेरा कैंडिडेट खड़ा होगा। जी, हम भी बुलाएंगे उनको। जी। मैं ये बोल रहा था कि चलते चलते एक से दो और सवाल लेते हैं कि आपको कुछ लोग बालू माफिया कहते हैं,
तो इस दावे में कितनी सच्चाई है, और दूसरा ये कि क्या इस मुद्दे को लेकर आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो आपके एंटी लोग हैं वो जबरन आपकी जो दामन है उसको दाग करने की कोशिश कर रहे हैं? बालू का खनन सरकार को राजस्व देने के बाद किया जाता है, जी और जो भी घाट चलता है जी सरकार को राजस्व देने के बाद ही चलाया जाता है उसको। जी तो ये कुछ मेरे विरोधी जो है हमारे छवि को खराब करने के लिए ये आवाज उठाते हैं, हालांकि ये बिल्कुल निराधार और गलत है। मेरे जी ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं हुआ है जो मेरे खिलाफ हो। जी जो माफिया का कोई माफिया अगर होते तो मेरे ऊपर माफियागिरी का मुकदमा होता, तो ऐसा जी कोई मुकदमा मेरे ऊपर नहीं है। जी। तो क्या ये एक छवि आपकी खराब करने की इलेक्शन से पहले ही कोशिश की जा रही है कि जो एक तबका है, जो वोटर है वो कटे? उससे मेरी छवि खराब नहीं होगी। जी लोग जन जन तक, एरिया के हर कोने कोने में लोग मुझे जानते हैं, मेरी छवि अच्छी है। जी मैं लोगों के हर काम में आता हूँ, लोगों के मदद में मैं आगे रहता हूँ। मेरा कदम हमेशा 2 कदम नहीं 4 कदम आगे रहता है मदद करने में। जी। आपने विधानसभा क्यों चुना? क्या आप लोकसभा के लिए तैयारी कर सकते थे, या इस बार जो लोकसभा था उसमें आपने खुद को आजमाने की कोशिश क्यों नहीं की? विधानसभा से शुरुआत किया हूँ, पार्टी अगर लोकसभा में हमको भेजेगी तो लोकसभा के लिए भी तैयार रहेंगे। जी। तो क्या आप मतलब जो क्षेत्रीय हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा जाना ज्यादा पसंद करेंगे या लोकसभा जाना? विधानसभा तो मेरा शुरुआत है, लोकसभा तक तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे जरूर। आखिरी कोई ऐसी बात जो आप अपने दर्शकों को बताना चाहें, और फिर आप जब अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं तो इसमें कैसे लोगों से ज्यादा मिलना जुलना हो रहा है? जो एजेड लोग हैं उनसे मिलना जुलना हो रहा है, या फिर जो यूथ है उनसे ज्यादा आपका मिलना जुलना हो रहा है? हम लोगों से मिल रहे हैं बदलाव के बिना पर, जी समाज में नया परिवर्तन लाने के लिए। जी समाज में जो बिखराव पैदा हो गया है उस बिखराव को खत्म करने के लिए लोगों से हम अपील कर रहे हैं, और हमको पूरा समर्थन मिल रहा है। जी जो भेदभाव वाला हिसाब चल रहा है उसको मैं खत्म करने के लिए लोगों से आह्वान कर रहा हूँ। लोगों का हर जात समाज से मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है, जी और मैं जी उम्मीद कर रहा हूँ जी कि जी। इस चुनाव में हम पूरी तरह से कामयाब होंगे लोगों के आशीर्वाद से। बीजेपी पार्टी का आपका क्या कहना है? जी, अगर हम बिहार की सियासत की बात करें तो बीजेपी पार्टी का जिस तरह से पॉलिटिकल एंगल है, पॉलिटिक्स है, उस पे आपका क्या कहना है? और क्या अगर नरकटियागंज में बीजेपी सीट होता है तो उसके जो उम्मीदवार होंगे उससे फाइट करना आपके लिए आसान होगा? बिल्कुल आसान होगा। अब लोग मतलब जनता का पूरा सांप्रदायिकता विश्वास को है? नहीं पसंद कर रहे हैं। जी लोगों के अंदर सांप्रदायिकता पसंद नहीं है अभी के वक्त में। अब लोग जी अमन पसंद पार्टी को ही चुनना पसंद कर रहे हैं, और अमन पसंद पार्टी हमारी पार्टी है। जी। तो अवैसी साहब का दौरा है, उसको लेकर आप भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। सुनने में खबर ये भी सामने आई थी कि अभी हाल ही में जो वक्फ बोर्ड का वक्फ बिल का मामला सामने आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट में गया था, उसको लेकर पटना में एक अनोखा प्रदर्शन हुआ था जिसमें करीब लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। तो क्या आपका भी वहां जाना हुआ था, और क्या आपने भी अपने जो साथी है, जो लोग हैं, उनको लेकर वहां पहुंचे थे? हम खुद गए हुए थे, अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गए हुए थे। जी हम 3 बस भी अपने यहाँ से ले गए थे, जी। लोगों को अपने खर्च से ले गए थे। तो अब जो आप लोगों के बीच जा रहे हैं, अब किस तरह की तैयारी है आपकी, और अगला जो 2 महीना है वो आपके लिए कितना मुश्किल होने वाला है? हम कामयाब होंगे, जी लोगों का प्यार मिल रहा है। रोज हम लोगों से मिल रहे हैं, लोग भी हमसे मिल रहे हैं। नरकटियागंज मेरे ऑफिस में भी लोग आना जाना लगा हुआ रहता है, जिसको सोशल मीडिया में भी देखा जा सकता है। जी। चुनाव लड़ने की तो आप तैयारी कर रहे हैं, जो चुनाव लड़ने को लेकर पूरी तरह से आप सक्रिय हैं, पूरी तैयारी में हैं। अगर चुनाव में इलेक्शन में पूरे आपको टिकट मिलता है और आप चुनाव जीतने में कामयाब रहे,
तो पहला कदम आपका क्या होगा अपने क्षेत्र में? मेरा पहला कदम होगा कि विकास का गंगा हम शुरू से ही बहाना शुरू कर दें। 5 साल में इतना काम करा दें जी कि हमको कहीं घूमने की जरूरत बाद में नहीं पड़े। जी। लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा कर देंगे कि दोबारा हमको फिर लोग चुने। तो ये जो आपने कहा कि हम विश्वास पैदा कर देंगे, ये विश्वास पैदा करना कितना आपके लिए मुश्किल होगा? क्योंकि हमने फिर वही सवाल हम दोहरा रहे हैं कि नरकटियागंज में अभी भी कई ऐसे पार्टी के उम्मीदवार हैं जो इसके पहले वो हाथे हाथे जीते हैं, तो उनको अपने मतलब अब खुद के फाइट से उनको हराना, जनता ऑलरेडी किसी पार्टी को वोट कर रही है, तो उनको वोट वापस करना क्या आपके लिए मुश्किल नहीं होगा? बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। इतना आत्मविश्वास कहाँ से है? अंदर से जो आप बोल रहे हैं, कैसे विश्वास है आपको? हम जब घूम रहे हैं, लोगों से हमारी बात हो रही है, तो लोगों का जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उससे हमको पूरा भरोसा हो रहा है कि लोग अब की बार मेरे ऊपर भरोसा करके हमको कामयाब करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। बात करें तो पूरे चंपारण की बात करने का लंबी बहस का विषय बन जाएगा, लेकिन नरकटियागंज में क्या आपकी ऐसी कोशिश होगी कि क्योंकि आपने एजुकेशन पे बात किया है, तो हम वहां पे कुछ ऐसे कॉलेज या कोई एक बड़ी इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश करें कि जो नरकटियागंज के बच्चे बेतिया जाकर पढ़ने को मजबूर है, मोतिहारी पटना जाकर पढ़ने को मजबूर है, तो वैसे एक हम नरकटियागंज में क्रिएट किया जा सके कि बच्चे को दूर जाकर पढ़ाई करना ना पड़े। मेरी कोशिश रहेगी कि स्कूल और हॉस्पिटल दोनों हम नरकटियागंज के लिए बनवाएं, बनवाने का काम करें, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार हो और हेल्थ के भी सेक्टर में सुधार हो। आरिफ रजा जी, आखिरी कोई ऐसी बात जो आप जनता को बोलना चाहें, जनता को बताना चाहें, कोई ऐसी दरखास्त अपील? मेरी कोशिश होगी नरकटियागंज को अनुमंडल से जिला में बदलने का काम हम करेंगे। सरकार तक आवाज उठाएंगे कि नरकटियागंज जिला में तब्दील हो, कि नरकटियागंज का भरपूर विकास हो। जो काम आज तक किसी ने नहीं किया है, उसको हम करके दिखलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपकी कोशिश होगी इस बार अवैध साहब से मिलने की सीमांचल में? अगर हमको बुलाया जाएगा तो बिल्कुल जाएंगे। सवाल किया था कि MIM युवाओं के लिए क्या करेगा, किसी ने कमेंट करके सवाल पूछा है। MIM युवाओं के लिए काम करेगा, बेहतर काम करेगा, रोजगार मुहैया कराएगा, एजुकेशन के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा जी। पलायन को रोका जाएगा। युवा जो पलायन कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के भी युवा जो पलायन कर रहे हैं, इधर उधर पंजाब कश्मीर जा रहे हैं, उसको यहाँ पे ऐसा कोई कारोबार सेटअप कराया जाएगा, फैक्ट्री सेटअप कराया जाएगा, जिससे पलायन रुके, हमारी युवा पीढ़ी रोजगार से जुटे। जी चलिए, तो सवाल तो वैसे आरिफ रजा जी बहुत है हमारे पास, और कुछ क्योंकि मैंने जब कल से पोस्टर आपका सर्कुलेट करना शुरू किया तो कई तरह के सवाल भी खड़े किए गए हैं। कुछ लोगों ने आपकी तारीफ भी की, तो कुछ लोगों ने आपके खिलाफ भी बात की, क्योंकि अमूमन तौर पे जब आपने राजनीति में कदम रखा है तो जाहिर सी बात है आपके दुश्मन और दोस्त दोनों होंगे। लेकिन जिस तरह से MIM की अगर बात की जाए तो MIM को लेकर युवाओं में एक अलग जोश मानी जाती है। कहा यह जाता है कि MIM पार्टी को जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं उनमें जो युवा, तो आपने भी अपनी राजनीति की पहली शुरुआत MIM पार्टी से की है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो आपकी तैयारी है वो कितनी पुरजोर कोशिश होती है और उसका कितना आपको फल मिलता है, क्योंकि आप भी पूरी तरह से एकदम आत्मविश्वास से भरे पड़े हैं, लबरेज हैं कि युवा जो है हमारे साथ है। और हमने नरकटियागंज में छवि की भी बात की तो कई ऐसे गद्दावर नेता हैं, लेकिन आपने कहा कि जनता हमारे साथ है, तो उम्मीद करते हैं कि जनता आपके साथ होगी। और फिर क्योंकि हम भी लगातार आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप भी लगातार अभी तक मेरे ख्याल से कि
नरकटियागंज में कोई ऐसे नेता भी इतना रूबरू किसी जनता से नहीं हो रहा है। आपने पहले से ही जनता से मिलना, एक दरबार लगाना, कह ले कि आप जनता दरबार लगा रहे हैं, क्योंकि हमने फोटो आज ही पब्लिश देखा था। तो आप अभी से लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम फिर से एक बार आपसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अभी तक आला कमान की तरफ से आपको क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और क्या इस बार सच में नरकटियागंज विधानसभा सीट की नरकटियागंज विधानसभा से आपको एमआईएम पार्टी टिकट देती है, वो कोई नया चेहरा लाती है। तो बेहद शुक्रिया आपका। वैसे साथियों को बता दूं कि आपको तो बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार एमआईएम भी पूरी तरह से अपनी जोर लगाने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ महीनों में देखा गया कि लगातार एमआईएम की तरफ से इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए एक लेटर जारी किया गया, लेकिन जब इसके बारे में तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें और ना लालू प्रसाद यादव दोनों को किसी भी तरह से ओवैसी साहब का फोन नहीं आया है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सीमांचल के दौरे पर ओवैसी साहब हैं, बिहार में कितने सीटों का वो ऐलान करते हैं। अगर हम पश्चिमी चंपारण जिले की बात करें तो नरकटियागंज एक ऐसा विधानसभा है कि वहां पे लोग हारते हारते जीतते हैं। वहां के इतिहास की बात करें तो वो एक लंबा डिबेट हो जाएगा, लेकिन उन्हीं सभी के बीच एक ऐसे शख्स है जो पहली बार राजनीति में कदम रखा है और एमआईएम का दामन थामते हुए वो नेता नहीं बेटा बनने की कोशिश कर रहा है, और अभी से ही वो जनता दरबार लगाकर जनता के जो मसले मसाइल हैं वो सुनने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि हम पूरी तरीके से यहाँ पे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। जब हमने माफ कीजिएगा बालू माफिया भी सवाल किया तो उनका यही जवाब था कि हमारे छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेहद शुक्रिया आरिफ रजा जी आपका। हम उम्मीद करते हैं फिर आपसे मिले और आपसे ऐसे सवाल पूछते रहें, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कैंपेनिंग है वो बेहतर होते रहे। बेहद शुक्रिया आपका।